द्वारपाल दानवीर सम्राट। कहो, सब कुशल तो है? जी दानवीर सम्राट, सब कुशल मंगल है। महामंत्री तूफान सिंह इस वक्त कहाँ है? अभी तो रियाया गए थे। अच्छा, जी अभी आए नहीं। कहा महामंत्री तूफान सिंह, हमारी प्रेम नगर की रियाया का क्या हाल है? महाराज, रैयत की हाल मत पूछो। अगर रैयत की हाल सुनोगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन छूटेगी। मतलब? आपकी रैयत आपसे बगावत करने पड़ती है महाराज। कौन है वो? महाराज, जो रसद आप महारानी कमला की याद में बांटते हैं राज दरबार में, उससे रमुआ का लौंडा आकाशवा खुशहाल नहीं है। क्या किया उसने? आज बड़े दरबार जो रसद लेकर गया, अपने बच्चे के साथ खुशियां मना रहा था। अचानक उसका बेटा आकाश खेत से काम करके वापस आया महाराज, तो देखता क्या है, उसकी माँ बाप आपके रसद पर खुशहालियां मना रहे हैं। उसको क्रोध आया और कहने लगा, बूढ़ी माँ बाप, मैं तेरे लिए रात दिन एक कर देता हूं, मेरी कमाई से तू खुशहाल नहीं है और महाराज के चंद टुकड़ों पर इतनी खुशियां मना रहे हो। जब ये बात सुना राम और उसकी बीवी शांति, तो महाराज उसको डांटने फटकारने लगी। जब डांटने फटकारने लगी महाराज, तो कमीना आक्रोश में आकर दोनों का खून कर दिया। महाराज, उसके चीखने की आवाज उसकी बेटी ललिता ने सुना। जब ये माजरा देखा, उसका भाई हाथ में लगन तलवार लिए उसके माँ बाप के छाती पर सवार है, तो घबरा कर राज दरबार की तरफ भागी। कहा, मैं इसकी शिकायत बड़े भैया महाराज से करूंगा। तो कमीना क्या किया, अपनी बहन का पीछा किया महाराज, और निर्दयी बनकर अपनी बहन का खून। कहाँ है वो कमीना? छोटो, कम हियर। क्यों रे आकाश, ये तूने क्या किया? मेरे दानवीर सम्राट, मैं निर्दोष हूँ राजन। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से नाजों से पाला, भला मैं उनका खून कैसे कर सकता? द्वारपाल, इसकी हथकड़ी खोल। अपने माँ बाप और बहन का कत्ल करते हुए तुझे शर्म नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे? बोल कमीना। बाजी आकाश, तूने ये क्या कर दिया? अब मेरा चला था। भेजूंगा पाजी तुझे जेल में, आज भेजूंगा पाजी आज तुझे आज नहीं। नालायक, सड़ जाएगा जेल में तू। साह हर तौर पे राजन, साह हर तौर पे मैं मारा गया। तौर पे मैं मारा गया, मेरे जीने का छीना सहारा गया।
मेरे दानवीर सम्राट, मुझ पर भरोसा करे राजन। आप प्रजा के भगवान हैं। जो था अंजाम मुझ पर लगाया गया, जो था अंजाम मुझ पर लगाया गया, मेरा सारा चमन है उजाड़ा गया। बोल, अपने बाप और माँ बहन का खून क्यों किया? मेरे दानवीर सम्राट, उस भगवान की सौगंध, मैंने अपने माँ बाप और बहन का खून नहीं किया राजन। तूफान सिंह, ये तो कह रहा है खून मैंने नहीं किया। महाराज, हर खूनी रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद यही कहता महाराज कि खूनी मैं नहीं बल्कि कोई और है। तो इसलिए महाराज किसी और का नहीं बल्कि अपने ही खानदान का खून। नहीं राजन, ठीक है, इसने अपने बाप और माँ बहन का कत्ल किया है, इसे जेल में बंद कर दिया जाए। बाद में मैं देखूंगा कि सही क्या है। मेरे दानवीर सम्राट, राजन आपका फैसला मंजूर है, लेकिन राजन मेरी एक फरियाद सुन ली जाए। क्या है, बोल। मेरे दानवीर सम्राट, मेरी माँ, बापू और बहन की लाश को मुझे देकर अंतिम संस्कार करने का समय दिया जाए राजन। उसके बाद आप जेल की सलाखों में डाल देना। जो जी में आए वो कर। ये बाकी हो गया है, इसलिए इसे एक पल को भी छूट ना दिया जाए। जब अपने माँ बाप और बहन को नहीं हुआ तो शायद रैयत में महाराज ना जाने कितनों का एक खून करा है। ठीक है महामंत्री तूफान सिंह, दरबार लगा हथकड़ी और भेज दे जेल से। महामंत्री तूफान सिंह, दानवीर सम्राट, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय श्री आपका महाराज। देख लिया प्रेम नगर वालों, तूफान सिंह से बगावत करने का अंजाम। सारा पूरे खानदान को मिटाकर राख कर दिया। और आकाश, तू जेल में सड़ेगा। क्यों नहीं बाबू? और जिस दिन मुझे मौका मिला, हाँ, तब मैं उसे जेल में तेरा घुटना दाब कर ना रहेगा लाश, ना बजेगी बांसुरी। क्यों नहीं? और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, ये कसम पैदा करने वाले की, अगर 10 फीट जिंदा तमीन ने दफन कर दिया तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा नाम तूफान सिंह है। तूफान सिंह का इस प्रेम नगर में, हाँ, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा ससुराल बना रहेगा। जय बाबा, जय बाबा। चलिए। अब बताओ। अरे भाई, अगर खून करे हो तो सजा जरूर मिले, लेकिन चलते थे एक बात कहना है कि कहवा के खैलू री चुनवा, अरे कहवा के पान,
कि कहवा के टिकुली, अरे लीला रवा हमारे लिए जान कहवा के टिकुली। ए भैया रुको, अहमदाबाद के खायल रे चुनवा, जगदीशपुर के पान, अरे जामो के टिकुली, ए जामो के टिकुली, लीला रवा हमारे लिए जान जामो। मेरे दोस्त कहाँ रह गया तू? अरे हम तो आपके बगल में लगा घर। ये क्या तुम्हारे हाथों में ये बैग की जगह ये झोला कैसा है? कहा है ना बैग ज्यादा गरुआत है, अच्छा और झोला रहा तो बहुत आराम हमका मिले थे। हिमा तू चाटी की बात भर ली थे अच्छा की बात किताब कहते हैं। हाँ, और 2-3 टी हुंडल पिन ये क्या है? जो से लिखा जाता है। पेन कहते हैं उसे। हाँ वही। चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं कॉलेज की तरफ। हाँ पढ़ाई छोटू हाँ? जानते हो मेरे पिताजी इस वक्त बॉर्डर पर है, वो तो है, और मैं उससे मुलाकात नहीं कर पाया। ये एक चलो किसी न किसी दिन मैं पिताजी के पास जाऊंगा। हाँ, छोटू पहले स्कूल, और स्कूल से फिर चल के मिलते हैं साहब जी से। हाँ छोटू, क्योंकि मेरे पिताजी का कहना है कि बेटा खूब मन लगा कर पढ़ाई करो, जिससे तेरे पिता सेनापति जी का मस्तक गर्भ से ऊंचा रहे। अरे हर महतारी बाप चाहत हुए कि हमारा लड़का पढ़ लिख के जवान हुए। अवश्य। ये तो कहा तुम्हारा आदत नहीं पड़ी, नहीं तुम बर्बाद हो जाते हो। कौन सी आदत? मोबाइले माँ। नहीं छोटू, हाँ साहिब के इतनी बढ़िया आदत है, तुमका मोबाइल नहीं दी नहीं। और तुम मोबाइल ले होते हो। हाय हेलो ए छोटू, मेरे डैडी हाँ। मुझे मोबाइल दे रखा है, दिया? लेकिन मैं मोबाइल से पढ़ाई करता हूँ, ना कि फालतू की बातें मोबाइल से नहीं करता हूँ। नहीं सब कुछ करे हो, बोला हाय हेलो डायलिंग नहीं छोटू, चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं कॉलेज की तरफ। एक छोटू जानते हो, और जिसे देख मेरा दिल धड़का, छोटू कि जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई रुक जाओ, रुको। क्या बात हो गई? हो भैया, अब बहन तो कहो कि मोबाइल ले हन हम कोनो कनेक्शन नहीं न कहूँ नहीं हाँ? तो यह लड़की कॉलेज से कहाँ आए गए? ए छटुआ, हाँ? जानते हो अपने कॉलेज में हाँ? एक संध्या नाम की लड़की है। हाँ? एक जानते हो हाँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने प्यार का इजहार उससे नहीं किया। लेकिन कैसे? कि जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की। देखो चंदा, हम लोग कॉलेज चल रहे हैं, और जानती हो क्या? मेरी कॉलेज में एक पवन नाम का लड़का पढ़ता है, हाँ, और जब से मैंने उसको देखा है उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, मगर मन ही मन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर आज कुछ कह दो। सच्ची। और क्या? अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें
ऐ गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल पर आने वाले हैं। जाना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हमरे को बिछाने वाले हैं, मेरे देवर आने वाले हैं। पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जानू क्यों होता है। ओ, ओ, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जानू क्यों होता है। अब बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हम को बिछाने वाले हैं, मेरे